तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा उपर्युक्त प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर चलने से पहले बात आती है द्विघाती सूत्र की। तो द्विघाती सूत्र है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे गणितज्ञ हुए थे श्रीधराचार्य जी। कौन से हुए थे? श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी ने देखा कि काफ़ी द्विघात समीकरण ऐसे हैं जिनको हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रमेय का एक सूत्र का उत्पादन किया था, या यूँ कहिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। उसे श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं, और वो हमारा द्विघात समीकरण के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जिस प्रकार पुराने ज़माने में युद्ध में हर अस्त्र बेकार हो जाता था तो ब्रह्मास्त्र उठाया जाता था, इसी प्रकार जब द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं तो हमारे श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। उससे हम ऐसे द्विघात समीकरणों के भी गुणनखंड कर सकते हैं जिनके हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। वो सूत्र था आपका, श्रीधराचार्य जी ने जो भी सूत्र दिया था वो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पर आधारित था, और उस सूत्र को ये श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। वो था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों जो आपके प्रश्न नंबर 2 में बात कही गई है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए, तो वो सूत्र ये है आपका, और ये श्रीधराचार्य जी के सूत्र के नाम से प्रचलित है। यहाँ ए बी सी जो दिए गए हैं वो आपको मालूम होंगे कि द्विघात समीकरण में ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, और सी अचर पद है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न नंबर 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा प्रयोग कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 1 के जो खंड आपने अभी देखे थे कि पूर्ण वर्ग बनाकर उन्हें हल कीजिए। अब कह रहा है प्रश्न आपका कि प्रश्न नंबर 1 में जो भी प्रश्न थे, 4 खंड थे, उन्हें आप द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर, तो बच्चों आपका प्रश्न है पहला कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी प्रश्न को आपने पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करते हैं उसका अध्ययन किया। अब ये कह रहा है कि इसे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। तो इसे कैसे करते हैं? तो ये तो रहा बच्चों आपका प्रश्न। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हुआ करता है यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे सेकंड दे देंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड की समीकरण, फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की बच्चों तुलना करेंगे, और ये तुलना इसलिए करते हैं कि हमारे ए बी सी कहाँ से आए हैं, ए बी और सी कहाँ से आए हैं, इसलिए हम इसकी तुलना करते हैं। तो बच्चों जब हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना की तो ए बराबर हमारा 2 आएगा, क्योंकि समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इसी प्रकार बी बराबर -7 होगा और सी बराबर 3। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये ए बी सी जो हमें सूत्र में प्रयोग होंगे उनके मान ज्ञात हो गए हैं। अब हम सूत्र लिखते हैं। श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों यहाँ मान लगा देंगे ए बी सी के। हमने देखा कि माइनस तो हमारा सूत्र में है, तो बच्चों हम देखते हैं कि माइनस हमारा सूत्र में b का मान -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -7 का वर्ग माइनस 4a का मान 2 है और c का मान 3 अपॉन 2a का मान 2 है। तो बच्चों आगे जब हल करेंगे हम तो हम देखते हैं x बराबर
प्लस माइनस का गुणा बच्चों प्लस हो जाएगा तो ये संख्या 7 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट आगे हल करेंगे तो -7। बच्चों ध्यान रखना संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, अगर उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है। तो 7 का वर्ग 49 होगा, माइनस इनका गुणा करते हैं 4 दूनी 8 और 8 तियां 24 बटे 2 दूनी 4। तो बच्चों यहाँ से आगे हल करेंगे तो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 4। तो ये x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा बटे 4। इसे हम पॉजिटिव लेने पर, क्योंकि ये चिन्ह दोनों इस साथ ही लगे हुए प्लस माइनस के, तो इन्हें अलग अलग करने पर, यानी कि पहले हमने धनात्मक लिया तब ये x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4 बराबर 7 और 5 जोड़ लीजिए तो 12 बटे 4, 4 तियां 12, यानी x का मान 3 आ गया है। अब की बार बच्चों नेगेटिव लेने पर तब ये x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4, यानी कि 2 बटे 7 में से 5 जाएंगे 2 बटे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि x के 2 मान निकल के आए, तो नीचे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान बराबर 3,1 बटे 2। एक और बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं बच्चों कि आपने यही प्रश्न पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल किया, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते थे इसको, हालांकि इसके गुणनखंड हो सकते थे। चाहे आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए, चाहे गुणनखंड विधि से करिए, और चाहे श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, सभी के मान आपके समान आएंगे। जैसा कि आपने देखा था पूर्ण वर्ग बनाकर भी x का मान 3 आया था और दूसरा मान 1 बटे 2 आया था। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी हमने देखा कि x का मान 3 आया और 1 बटे 2 आया है। आपको ऐसे प्रश्नों में करना कुछ नहीं है, केवल आपको उनका मेथड तरीका याद रखना है बच्चों। मैथ में संख्याएं परिवर्तित करने पर सवाल नया उत्पन्न हो जाता है, अतः केवल विधि को ही आप समझें। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जैसा कि बच्चों आपने प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट देखा, प्रश्न में कहा गया कि द्विघात समीकरणों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, तो उसका तरीका आपने देखा। ठीक वही तरीका इसमें लगेगा, जैसा कि उसमें हमने जो भी समीकरण दिया गया तो उसे हमने 1 दिया था। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये सेकेंड हो गया। जैसा उस सवाल में किया था वैसा ही इसमें करना है, नया कुछ नहीं करना है। बाकी की संख्याएं आपको कैलकुलेशन करना है। तो प्रश्न के अनुसार या विधि के अनुसार हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की जब तुलना करेंगे बच्चों तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और c बराबर -4 माना जाएगा। बच्चों ध्यान ये देना है, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह को जरूर दिखाना है। उसके बाद सूत्र का प्रयोग करना है कि सूत्र हमारा क्या है। सूत्र तो वही है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। सूत्र लिखने के बाद बच्चों हमें मान लगाने हैं ए बी सी के। तो हमने देखा कि माइनस चिन्ह तो है, b का मान 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 1 का वर्ग माइनस 4 और a का मान बच्चों 2 है और c का मान -4 है बटे 2 गुणा a का मान 2। इस प्रकार हमने देखा बच्चों जो सूत्र था उसमें ए बी सी के मान लगा दिए हैं। आगे हमें हल करना है तो ये x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों 1 का वर्ग 1 हो गया। यहाँ देखते हैं सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 चौकू 16 और 16 दूनी 32 हो जाएंगे, और बटे हर में हमने देखा तो 2 दूनी 4 हो गया। तो ये x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 33 हो जाएगा बटे 4। बच्चों 33 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है, अगर लेते भी हैं तो वो दशमलव में आता है, अतः इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। और आगे हम पॉजिटिव लेने पर
जब बच्चों पॉजिटिव ले रहे हैं यानी कि धनात्मक ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस √33/4। आगे हल नहीं होगा बच्चों, यहीं छोड़ देंगे। और दूसरी बार में नेगेटिव लेने पर तब ये x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -√33/4। तो बच्चों आपने देखा ठीक उसी प्रकार जैसे पहला किया था वैसे ही दूसरा प्रश्न हल किया है। आपका करने का तरीका वही है कि जो समीकरण दिया है उसे हम पहला लेंगे और उसका व्यापक रूप जो लिखते हैं उसे दूसरा देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे, वहाँ से हमें ABC के मान ज्ञात होंगे। उसके बाद सूत्र जो है श्रीधराचार्य जी ने दिया था जिसे द्विघाती समीकरण का सूत्र कहते हैं कि -b प्लस -√b² -4ac/2a। लिखने के बाद ABC के मान लगाए कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर आए कि प्लस माइनस को अलग किया, पहले धनात्मक लिया और फिर ऋणात्मक लिया। इस प्रकार हमें ये दो मान प्राप्त हो गए हैं। नीचे हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान बराबर पहले -1 प्लस √33/4 कॉमा -1 -33/4 ये दूसरा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम किस प्रकार समीकरणों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न में जैसे कहा गया था प्रश्न नंबर 1 प्रश्न में जैसा कि कहा गया था कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समीकरणों को द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए।